आए तो तन मन धन सब उनके कदमों पे निसार हो जाए, और जिस चीज को उनसे निस्बत हो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत करो जैसे उनसे मोहब्बत। ये मोहब्बत का अंदाज है, दिल से। और तीसरा अमल से, वो मिल जाए तो उनकी खिदमत करो और उनके सामने ऐसा अमल करो कि दूर से देखने वाले को लगे कि जो कुछ कर रहे अदब के साथ। जैसे कि इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा है कि अहले बैत का अदब यह है कि अहले बैत के फर्द में से कोई महफिल में मौजूद हो तो वो नीचे बैठे, आप ऊपर न बैठे। इमाम मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो नबी के घर वालों को देखकर उनका एहतराम न करे, कयामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी से किसी ने पूछा, भाई नबी की अहले बैत में, भाई जो असले अहले बैत थे वो तो बहुत बाअमल थे, लेकिन इमाम जामी का दौर 12वीं सदी है ना, यानी हुजूर को पर्दा फरमाए तकरीबन 11 सदियां बीत चुकी थी, उस दौर की बात है। तो कहा आजकल के सैयद तो बेअमल है, दाढ़ी भी मुंडाते हैं, कोई शराब भी पीता है, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, तो क्या हम उन अहले बैत की भी मोहब्बत करें, उनका भी एहतराम करें? क्या प्यारी बात कही अब्दुर्रहमान जामी ने। फरमाते हैं देखो कुरान की आयत की कई किस्में हैं। एक किस्म कुरान की आयत है आयत मनसूख। आयत मनसूख, आयत मनसूख पर अमल करना जायज नहीं है, लेकिन उसकी तौहीन करना कुफ्र है। अमल करना जायज नहीं है लेकिन तौहीन करना कुफ्र है, यानी अगर वो मनसूख हो गई है उसको चूमा जाएगा, सर पे रखा जाएगा, कुरान माना जाएगा, लेकिन उसको उस पे अमल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही नबी के खानदान का अगर कोई फर्द बेअमल हो गया है, चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, ताज़ीम किया जाएगा, लेकिन उसको आइडियल नहीं बनाया जाएगा कि वो पिक्चर देखता है तो मैं भी देखूं, वो दाढ़ी मुंडाता है तो मैं। फरमाते हैं नबी की बेअमल औलाद की मिसाल ऐसे है जैसे कुरान की आयत मनसूख की मिसाल, चूमा जाए लेकिन अमल न किया जाए। तो ये है हुजूर की अहले बैत। तो इमाम यूसुफ नबहानी कहते हैं ऊपर बैठे, नीचे बैठे तुम ऊपर नहीं बैठ सकते। वो अगर किसी औरत को तलाक दे दे तुम उसके साथ निकाह नहीं कर सकते। वो तुम्हारे सामने हो तो तुम कोई किताब उनके सामने खोल के नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए कि अहले बैत की सोबत में बैठकर किताब पढ़ने से दिमाग जिंदा होता है, और अहले बैत की सोबत में बैठना हुजूर की सोबत में बैठना है। उनके पास बैठने से दिल जिंदा होता है। आप सोच सकते हैं यार मेरे पीर भी तो सैयद साहब हैं, बरसों से मैं उनके साथ बैठता हूँ, फलां सैयद साहब आते हैं, फलां आते हैं, उनके पास बैठता हूँ, मेरा दिल तो जिंदा नहीं हुआ। अरे रमजान में जो मरे उसका हिसाब नहीं होता, लेकिन काफिर मरता है तो उसका हिसाब होता है, क्योंकि काफिर ने रमजान को रमजान माना ही नहीं, उसके लिए तो रमजान और जनवरी बराबर बराबर थे, तो उसको फैज नहीं मिला। तो अगर तू आले नबी की नशिस्त को नायबे नबी की नशिस्त और गोया के रसूलुल्लाह की नशिस्त समझकर बैठेगा तब वो फैजान तुझे मिलेगा। इसलिए कि मानने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो उनके सामने किताब भी नहीं पढ़ सकते खोलकर उनकी इजाजत के बगैर। इब्ने अब्बास कहते हैं वो बैठे हो तो उनके सामने चीख कर बात करना ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह के सामने चीख कर बात करना। फरमाया उनकी तरफ उंगली का इशारा नहीं कर सकते। अहले बैत की मोहब्बत और ताज़ीम का तकाज़ा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते जो इस तरह से मोहब्बत करे अहले बैत से जैसा कि मोहब्बत करने का हक है, आका फरमाते मैं मोहम्मद क़यामत के दिन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने दर्जे में उसको जन्नत में लेकर के जाऊं। मोहब्बत का जो हक अदा करे। हुजूर की जन्नत क्या है आज ही पढ़ दूं उसको, इसलिए कि ये वो लोग बैठे हैं जहां तक पहुंचना होगा बात पहुंचेगी। कोई बड़े मजमे का इंतजार नहीं होता कीमती बात के लिए। हुजूर की जन्नत क्या है जरा सोचे, सोचो सोचो हुजूर की जन्नत क्या है। उनकी गली रश्क जन्नत है। इतना अजब और उजब
बुलंदी जन्नत पे किस लिए। मुफ्ती साहब दोनों हिज्जे कर रहा हूं, इतना अजब भी इतना उजब भी। इतना अजब बुलंदी जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं ये भीख किस ऊंचे घर की है। और जन्नत को देखकर बहुत मुताज्जिब हो गया, देखता नहीं कि घर जैसा होता है खैरात भी वैसी होती है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। अदना निछावर उस, अभी सुने ना वो बारात। आला हज़रत भी वही कह रहे हैं जो हम कह के आए हैं, उन्हीं के फैजान से कह के आए हैं। फरीदुद्दीन अत्तार ने जो कहा वही आला हज़रत भी कह रहे हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अबरार मतलब नेक। नेक कौन? नेक कौन? रात रात भर इबादत करने वाले, रोजे रखने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, सजदे करने वाले, ज़ुहद इख्तियार करने वाले, जंगलों बियाबान में चिल्ला कशी करने वाले, वो सच्चे चिल्ले करने वाले। वो नहीं कि चिल्ले के लिए जाएं और घर के सारे काम मस्जिद में करें, ये वो नहीं। वो चिल्ला कशी करने वाले बायजीद जैसे सच्ची चिल्ला कशी करने वाले, उनको अबरार कहते हैं, अखियार कहते हैं। वो फूल जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना छावर उस मेरे दूल्हा के सर की। इसका मतलब उससे हटकर हुजूर की जन्नत होगी, क्योंकि जो सदका है वो हुजूर को, अरे सदका हुजूर की औलाद पे हराम है तो हुजूर का सदका हुजूर को क्यों मिलेगा? हुजूर के लिए अलग जन्नत होगी। अब आप कहेंगे